हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मोस्ट वेलकम इंस्पायर आश्रम पर। तो सबको मैं बता दूं कि ये इंस्पायर आश्रम क्या है, हम क्या कुछ करने वाले हैं, किस प्रकार से हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो अभी एक काफ़ी चर्चा में रहा है जो कि सभी लोग जो हैं सेशंस डाल रहे हैं सब जगह। तो हम जो हैं हम इस एक मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। इंस्पायर आश्रम नाम से मैं एक आपके लिए प्लेटफॉर्म शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसका कोई चार्ज नहीं है आपके। और इसके अंदर हम क्या, हमारा मुख्य क्या बिंदु है, हमारा मुख्य बिंदु ये रहेगा कि जो आपके अभी आगे आरएस की वैकेंसी आएगी उसका क्या हमें रणनीति रहेगी उसके लिए, कि हम उसके अंदर एक बेहतर स्कोर कर पाए। प्री से लेकर के मेंस तक, इंटरव्यू तक हम जो है इसकी तैयारी करेंगे। ओनली मुख्य रूप से आरएस पे हम फोकस करेंगे। और जब हम आरएस पे फोकस करेंगे तो जितनी भी दूसरे हमारे आरपीएससी और आरएसएस भी बोर्ड के द्वारा जो भी वैकेंसी कंडक्ट करवाई जाती है, एग्जाम्स लिए जाते हैं, तो वो कवर होते रहेंगे। तो पहली बात तो ये, मैं जो भी सेशन डालूंगा उसकी लेंथ 2 घंटे से कम नहीं होने वाली है। तो काफ़ी बड़े बड़े वीडियो आएंगे, ऐसे तो हम सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे आधे घंटे से 1 घंटे से सेशन डाल के। तो ये मैं आपके लिए शुरुआत कर रहा हूँ इंस्पायर आश्रम की। तो आप सभी को करना क्या है, इस हमारा जो लोगो है कीप इंस्पायरिंग, इसका सभी को हिस्सा बनना है। ठीक है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, सभी आप इसके अंदर साथ देंगे तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। और मेरे आइडियल रहे हैं स्वामी विवेकानंद, तो उनसे मैंने इंस्पायर हुआ हूँ मैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये मैंने मुहिम शुरू की है और मैंने सोचा है कि मुझे कुछ करना है, और इसके लिए मुझे ये बेहतर लगा कि क्यों न मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है तो उन सब को आपके साथ शेयर करूं। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी जो जर्नी है एग्ज़ाम्स देने की और उसको टैकल करने की, तो ये सब हम आपस के अंदर चर्चा करेंगे और हम बहुत अच्छी रणनीति के साथ आगे जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि हम किस पे चर्चा करेंगे। तो अभी एक वैकेंसी आने वाली है आरएस की, मुख्य फोकस वहीं वैकेंसी रहेगी, उसी के अंदर रहेगी और बिल्कुल फ्री ये सब कुछ आपके लिए रहेगा। ठीक है, और जो टेस्ट सीरीज आएगी वो भी मैं कोशिश करूंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, तो मेरा मुख्य पॉइंट रहेगा कि पहले आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवा दूँ, जो भी सिलेबस आपका है। अब हम सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे, क्या सिलेबस होता है, किस तरीके से आरपीएससी क्वेश्चन पूछती हैं, किस तरीके से हमें उसके आंसर देने हैं, वो सब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्री पे फोकस करेंगे, प्री का जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा मेंस पे आंसर राइटिंग पे हम फोकस करेंगे। हमारे साथ काफ़ी अच्छे स्टूडेंट जुड़ेंगे और हमारी टीम भी काफ़ी अच्छी बन रही है और बनेगी। तो आप एक बार हमारी इस मुहिम के अंदर साथ दीजिए, हम बहुत अच्छा करने वाले हैं इस वैकेंसी को लेकर के, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पहली बात तो यह है, हम इसके लिए आपसे कोई कॉस्ट नहीं लेने वाले, और जहां दूसरे प्लेटफॉर्म इस वैकेंसी की प्रिपरेशन भी नहीं करवाते हैं, अगर करवाते हैं तो 50,000 एक जो है वो बेस प्राइस होती है इस एग्जाम के सिलेबस को कवर करवाने की। ठीक है, तो मैं पहले कवर कर देता हूँ, हम कोई भी चार्ज नहीं लेने वाले हैं और कंप्लीट सिलेबस देने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस मैराथन क्लास से रहेगी, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे ऐसा कुछ रहने वाला है। तो एक बात ये समझ लो, आरएस को लेकर के जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। देखिए, ये जो सेशन है ये कंप्लीट आरएस को ही फोकस है। ठीक है, यानी कि उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या एग्जाम होता है, क्या हमारी रणनीति होती है, ये सब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी एग्जाम देने से पहले हमें उसके सिलेबस को देखना होता है कि इसका क्या सिलेबस रहता है, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, ये रहता है। तो सबसे पहले हमारा फोकस है कि हमें सिलेबस याद होना चाहिए। याद नहीं, मैं तो कहता हूँ रटा हुआ होना चाहिए। अगर आप आरएस को देने की सोच रहे हैं तो आरएस के जो भी मेंस के पेपर हैं, सबसे पहले प्री के
जो पैटर्न है प्री का जो सिलेबस है उसको रट लीजिए। मैं मेरी भाषा में सीधा बोल देता हूँ कि उसको रट लो भैया, बस सीधी सी बात है। जो प्री का सिलेबस है उसको रट लो कि कौन सा बिंदु आपके एग्जाम में है, कौन सा नहीं है, ठीक है। और कहाँ से क्या पढ़ने को मिल जाए, जब आपको सिलेबस रटा हुआ होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे सिलेबस में आ सकता है। जैसे आप न्यूज़पेपर पर पढ़ रहे हैं, कोई टेक की बात आ गई और आपको पता है कि साइंस से टेक के क्वेश्चन आएंगे और नया कुछ इनोवेशन हुआ है, तो अब आप वीडियो मेंस देख के आए हैं तो आपको साइंस का पता भी चल चुका है कि साइंस किस लेवल की पूछी जा सकती है। तो चाहे इस एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन आए चाहे 20 क्वेश्चन आए, फर्क नहीं पड़ता। किसी भी सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चन आए चाहे 20 क्वेश्चन आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिलेबस अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, उसके टॉपिक अच्छी तरीके से आपको रिलेवेंट करने आने चाहिए, ठीक है। और ये जो मैराथन दौड़ में हम जा रहे हैं, ये दौड़ इतनी आसान तो नहीं है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। ये बहुत लंबी रेस है, लोग इसके लिए बहुत चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। कहीं भी आप चले जाओ, मेंस का 50,000 बेस प्राइस है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस इंटरनेट की दुनिया में भी इस के लिए इतना पे कर रहे हैं, जबकि अभी कुछ प्लेटफॉर्म आगे आए हैं जो कि बहुत सस्ता लेके आ रहे हैं, अभी कुछ आने लग गए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आप सब जगह से अपने आप को स्किल अप करिए और सब जगह से नॉलेज लेते रहिए। तो सबसे पहले हम सिलेबस पे डिस्कस करेंगे और जल्द ही हम आपके लिए, मैं तो मैराथन वीडियो डालने वाला, ठीक है। चाहे आपको कैसा भी लगे, बट जब तक सिलेबस कवर नहीं होगा, बहुत कम समय के अंदर सिलेबस कवर करना है। क्योंकि हमें टेस्ट सीरीज ज़्यादा देनी है। और एक बहुत क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, क्या सच में आरएस आसान है? वैसे देखे तो 40% मेरिट रहती है, कोई झंझट है नहीं, सीधा सीधा परी निकल जाता है। अगर सही तरीके से पढ़ें तो, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ें तो परी निकल जाता है। मेंस के लिए अगर आंसर राइटिंग ज़बरदस्त तरीके से करके जाएंगे तो मेंस भी आपका निकल जाएगा, बहुत इजीली निकल जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और फिर आगे जो भी लक फैक्टर होता है, बहुत बड़ा रोल लक फैक्टर भी होते हैं, क्योंकि मेंस देने वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं, मेंस लिख करके आगे इंटरव्यू तक पहुंचने वाले, सभी अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं। तो बहुत अच्छे कैंडिडेट होते हैं जो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। तो अब उसके बाद उनमें से किन का सिलेक्शन नहीं होता है, किन का होता है, वो एक लक फैक्टर बन जाता है। जबकि इस रेस को यूं हम नहीं छोड़ सकते, इस रेस के अंदर दौड़ना तो हमें भी है, ठीक है। तो इसीलिए आसान तो है, बट इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोच लेते हैं। तो सिलेबस को कवर करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। अगर हाथ पकड़ा है तो बहुत सोच समझ के पकड़ा है। और आप यकीन मानिए बहुत अच्छा कंटेंट आपको देने वाला हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको देने वाला हूँ, प्री मेंस इंटरव्यू, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके आ रहा हूँ। ये बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं लेने वाला हूँ। टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस को कवर करेंगे, फिर टेस्ट सीरीज की तरफ बढ़ेंगे। एक दिन के अंदर 5 टेस्ट 10 टेस्ट मैं आपसे लिखवा के छोड़ूंगा, ठीक है। एक दिन के अंदर 5 टेस्ट 10 टेस्ट हम जुनून के साथ लिखेंगे। क्योंकि हमें सीधी आगे मंजिल दिखेगी। और ये भर्ती बहुत जल्द आने वाली है साथियों। और जब ये भर्ती आएगी तो बहुत बड़ा रोल रहेगा हमारी लाइफ में इसका, तो ध्यान रखिए, ये मौका बार बार नहीं आता है। अब बात यह है कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ नेवर स्टॉप लर्निंग। तो लर्निंग को तो कभी स्टॉप करनी है ही नहीं। आपको सिलेबस रट लेना है, फिर कहीं से भी कुछ भी मिले आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। पहली बात तो ये। अब हम बात करते हैं आगे कुछ जो हमारी रणनीति रहेगी आरएस को लेकर के। देखो, मेरा सीधा सीधा फंडा है, सबसे पहले प्री क्लियर करना है, उसके बाद मेंस देना है। मेंस के अंदर वो सब हथियार अपना लेने हैं, वो सब हथियार जो हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि लाइफ में मौके बार बार नहीं मिलते। प्री क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, ऐसे तो कुछ भी क्लियर नहीं होता है अगर आप सही तरीके से स्टडी नहीं करोगे तो। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको
मैराथन क्लासेस दूंगा। मैराथन क्लास में आपको देने वाला हूं। कैसे? चाहे रिकॉर्ड रूप में दो, चाहे रिकॉर्ड रूप में दो या फिर लाइव रूप में दो, मैं आपको मैराथन क्लासेस दूंगा। 2 घंटे तो मिनिमम मेरी क्लास की लेंथ रहेगी, ठीक है। 2 घंटे तो मिनिमम मैं आपको क्लासें प्रोवाइड करवाऊंगा। मिनिमम मतलब एक लेक्चर के अंदर। एक लेक्चर कितना रहेगा? 2 घंटे का मिनिमम रहेगा। और वो अधिकतम कितने तक जा सकता है? वो अधिकतम 10 घंटे तक जा सकता है। आप यकीन नहीं करोगे, वो अधिकतम 20 घंटे तक जा सकता है। क्योंकि हमें सिलेबस एग्जाम से पहले कितनी बार कवर करना है? 10 बार। एक मेरे महान टीचर थे, उन्होंने कहा था कि 10 बुक को अलग अलग नहीं पढ़ना है, एक बुक को कितनी बार पढ़ लेना है, एक बुक को 10 बार कवर करके चले जाना है। यही मेरा सिद्धांत है। सिलेबस को कितनी बार कवर करेंगे हम? एग्जाम से पहले पहले सिलेबस को हम 10 बार कवर करेंगे। कितनी बार? 10 बार। अभी मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूं कि उस सिलेबस के अंदर क्या कुछ आता है, ठीक है। वही सिलेबस, उसको हम 10 बार कवर करके जाएंगे। और जैसे ही हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, आप यकीन मानिए साथियों, हम टेस्ट देंगे। क्या देंगे? टेस्ट। इस मुहिम का हिस्सा मैं भी हूं। मैं आपका कोई मेंटोर नहीं हूं, मैं ओनली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट हूं। और मैं चाहता हूं हम सब मिलके इसकी प्रिपरेशन करें, ठीक है। अगर जिंदगी ने ये मौका दिया है तो हम सब मिलके इस एग्जाम के अंदर बैठें और सब हथियार लेके बैठें, मतलब कि बहुत अच्छी तैयारी करके बैठें, ठीक है। तो टेस्ट देंगे हम। और टेस्ट कितने देंगे? आप यकीन मानिए साथियों, हम एक दिन के अंदर, 1 डे के अंदर हम 5 टेस्ट, 10 टेस्ट, वो भी जुनून के साथ देंगे। अगर मैंने इस मुहिम को छेड़ा है तो ये आग सब जगह लगनी चाहिए साथियों। मुझे अब नहीं पता ये कैसे होगा, कैसे करूंगा, बट मैंने सोच लिया है कि इस भर्ती के अंदर हम बहुत जाएंगे, हम सब साथ में जाएंगे। इसके अंदर बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाएंगे। मैं आपको वो सब करवाऊंगा, साइंस एंड टेक, इको और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी होती है सब मैं आपको कवर करवाने वाला हूं, और बेहतरीन कंटेंट के साथ। और मेरा एक ही सिद्धांत है, मैं 1-2 घंटे के लिए नहीं बैठूंगा, मैं मैराथन क्लासेस डालूंगा और आप उन क्लासों को देखोगे। अब बात रहती है कि सर आप सब कुछ कवर करवा दोगे, जो प्लेटफॉर्म है वो सर 20 टेस्ट में थक जाते हैं, 20 टेस्ट करवाते हैं और फिर कहते हैं सिलेबस कंप्लीट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग एक दिन के अंदर 10 टेस्ट देंगे, एक दिन के अंदर हम लोग 5 टेस्ट देख के जाएंगे, ठीक है। तभी इस रण को जीत गए। ये युद्ध जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं मेरे साथियों, उतना आसान नहीं है ये। आप इसको हल्के में लेते हैं, हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि वीडियो मेंस का आपने पेपर देखा होगा, बहुत इजी था, बट हवा उड़ गई सबकी। आप किसी भी चीज को इजी और हार्ड तब कहते हैं अगर आपका कुछ पढ़ा हुआ नहीं होता है तो वो आपके लिए हार्ड बन जाता है, और जब वही चीज आपकी पढ़ी हुई होती है तो वो आपके लिए सरल बन जाता है। ये कैसे आएगा? ये आएगा प्रैक्टिस करने से। बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर इस युद्ध को जीतना चाहते हैं। तो मैं बिलीव करता हूँ टेस्ट सीरीज के अंदर, ओनली टेस्ट सीरीज। थ्योरी वगैरह सब हम पढ़ लेंगे, बट हम गलती कहाँ करते हैं? हम टेस्ट या तो 10 देते हैं या 5, जबकि हमें टेस्ट देने हैं बहुत ज़्यादा। 200 टेस्ट तो मिनिमम हमें देख के जाने हैं। क्योंकि एक अगर आप एसएससी सीजीएल का एस्पिरेंट आप देखते हैं, एक एसएससी सीजीएल का बंदा तैयारी करने वाले को आप देखते हैं, तो वो 200 टेस्ट सीरीज लगा के जाता है, जबकि हम केवल 5-10 टेस्ट सीरीज से खुद को, अपने आप को मान लेते हैं कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें बहुत टेस्ट देने होते हैं। तो वो टेस्ट डिजाइन कौन करेंगे? वो टेस्ट डिजाइन हम सब मिलके करेंगे, हम सब मिलके टेस्ट डिजाइन करेंगे। मैं अभी अकेला हूँ, लेकिन आप सब लोग साथ देंगे। मुझे पता है मैं कितनी बड़ी उम्मीद लेके आपके साथ आ रहा हूँ। हम सब मिलके आरएस प्री देंगे। वही कैंडिडेट आए जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं, हम सब कैंडिडेट मिलके आरएस मेंस देंगे।
और हम सब इंटरव्यू देंगे। ये मैं आपको आज बोल रहा हूँ, और ये मेरा वादा है, अंतिम तक हाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने थाम लिया है तो मैं आपका हाथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब आप मान लीजिए आपको क्या करना है, डिसाइड खुद को करना है। अब इसके बीच में बहुत वैकेंसी आएगी। एक एलडीसी की बहुत वेटेड मोस्ट वेटिंग वैकेंसी है एलडीसी, इसको भी हम साथ में कवर अप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश आती है, आरएस मेंस के अंदर इंग्लिश है, चौथे पेपर के अंदर इसके अंदर हिंदी आती है, मेंस के अंदर हिंदी है। तो जैसे ही हम प्री करके मेंस की तरफ बढ़ेंगे तो ये वैकेंसी तो अपने आप कवर अप हो जाएगी। तो कहने का मतलब इसीलिए मैंने टारगेट इसको किया है। मैंने टारगेट इसको क्यों किया है, आप समझिए इस बात को। मुझे पता है इसको लेके एलडीसी बैठ जाएगी, इसको लेके बहुत वैकेंसी बैठेगी, लेकिन मैंने इसको टारगेट किया है। क्यों? क्योंकि ये आपका फाउंडेशन क्लियर कर देगा। आपके जो भी फाउंडेशन है ये वैकेंसी क्लियर कर देगी। ठीक है, तो हम बहुत अच्छी तैयारी करने वाले हैं। अब हम एक नजर डाल लेते हैं इसके सिलेबस पे। ठीक है, इस पे तो बहुत चर्चा हो गई, अब सिलेबस पे बात करते हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं हम। चलिए, ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस मैंने आपके लिए निकाल दिया है। ठीक है, ये जो प्री है, जो सिलेबस है आरपीएससी के द्वारा प्री का जो सिलेबस है ये आपके सामने है। यहाँ पे 2018 का सिलेबस है मेरे सामने, आप देखते जाइए। 200 नंबर का आपके पेपर होता है प्री का, 3 घंटे का टाइम लगता है। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के नाम से इसे हम जानते हैं। 150 प्रश्न आते हैं, 150, और सभी के सभी बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होते हैं। ऋणात्मक अंकन होता है, 1/3 ऋणात्मक अंक होते हैं, माइनस मार्किंग होती है। एक गलत उत्तर पे 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कुछ सिलेबस में होता है। सबसे पहली बात, राजस्थान की हिस्ट्री होती है, राजस्थान की आर्ट कल्चर होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कुछ होता है, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का साहित्य, राजस्थान के ये जो विरासत परंपराएं ये होती है। यहाँ पे आप पॉइंट दिए हुए हैं, आपको इन पॉइंट को याद कर लेना है। मैं क्यों बोलता हूँ याद कर लेना है, क्योंकि जब आप कहीं पे भी कोई भी मैगजीन पढ़ोगे आंदोलन के बारे में तो आपके माइंड में सीधा सीधा आएगा, अरे यार स्वतंत्रता आंदोलन तो मेरे एग्जाम के अंदर है। तो जन जागरण हो गया, राजनीतिक एकीकरण हो गया, राजस्थान का जो एकीकरण है, प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाएं का मतलब राजस्थान इतिहास के जो भी वंश है, जो भी उनके द्वारा लड़े गए युद्ध है, वो सब आ गए इसके अंदर। और अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं आरएससी, तो ये तो बेसिक चीजें हैं जो कि आपके शुरू में ही कवर हो जाएगी। राजवंश हो गया, और उसके बाद उनकी प्रशासनिक व्यवस्था हो गई। फिर राजस्थान स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं, किले और स्मारक हो गए। अभी एक वीडियो के अंदर किले से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, और कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, ये सब राजस्थान साहित्य की कृतियां, क्षेत्रीय बोलियों से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। बहुत ये ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और ये प्री का सिलेबस है। राजस्थान की कला, चित्रकला और हस्तशिल्प, ये देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बने, 1-2 तो आते ही है। ठीक है, इसके बाद साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, बोलियां, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, परंपरागत विरासत, परंपरा, धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता, पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये तो है आपका इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य और विरासत। कहने का मतलब ये हुआ, कंप्लीट इतिहास आपको पढ़ना है, कंप्लीट कला संस्कृति आपको पढ़नी है, बस इसके अंदर यही बात बोली गई है। और कंप्लीट हिस्ट्री एंड कला संस्कृति में आपको 30-40 घंटे का वीडियो दे दूंगा, और वहां से आप कवर कर लेना। बस हिस्ट्री का 50 घंटे का वीडियो दे दूंगा, कला संस्कृति का 50 घंटे का वीडियो दे दूंगा। तो ये 500-600 घंटे से ज़्यादा नहीं है। आप इस बात को मानते हैं बड़ा, लेकिन ये जो जितना भी सिलेबस है ना, ये 500 घंटे के अंदर तो हम बहुत बड़े तरीके से कवर कर लेंगे। तो आप इस बात को समझिए। ठीक है, क्योंकि घंटे तो अब आप सोच रहे हैं इतने घंटे मैं कैसा दूंगा, तो ये घंटे तो आपको देने पड़ेंगे। अगर आप खुद के लिए इतना टाइम नहीं मैनेज कर सकते हैं तो फिर आप कंपटीशन से बाहर हैं। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गया। फिर भारत का इतिहास, भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख घटनाएं, कला संस्कृति, साहित्य, प्रमुख राजवंश,
धार्मिक व्यवस्था, मुद्दे, आंदोलन, कहने का मतलब आपकी हिस्ट्री आ गई कंप्लीट। और मैं आपको बुक भी बताने वाला हूँ, क्योंकि हम जो बुक पढ़ेंगे ना वही बुक से हम कवर करेंगे, हम अलग अलग बुक्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एक बुक का अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा, वही बुक हम लेंगे और उसी बुक को हम रटेंगे, ठीक है, बार बार हम कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अगर ये बुक्स वगैरह नहीं होगी तो हम इसको कवर ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस बुक मैं क्या करूंगा, जो बुक आपको बताऊंगा उस बुक का मैं वीडियो बना के यहाँ पे डाल दूंगा और आप उस वीडियो से कवर कर लेना और फिर टेस्ट सीरीज लगाएंगे। क्योंकि एक सब्जेक्ट के लिए मैं एक ही बुक पढ़ता हूँ और उस बुक को कंप्लीट पढ़ता हूँ, कंप्लीट 10 बार। ये सिद्धांत है और यही आपको करना है, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। फिर आधुनिक काल के अंदर आपकी 18वीं शताब्दी से मध्य वर्तमान तक हो गया, और प्रमुख मुद्दे हो गए, व्यक्तित्व हो गए, और फिर आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, फिर आपकी 19वीं 20वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हो गए, और फिर एकीकरण और पुनर्गठन हो गया। तो ये तो है आपका इंडियन हिस्ट्री। फिर आते हैं वर्ल्ड एंड इंडिया ज्योग्राफी, विश्व और भारत का भूगोल आता है। इसके अंदर विश्व के अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर आपके जैसे जैव विविधताएं हो गई आपकी, ठीक है, प्रमुख जलमार्ग हो गए, औद्योगिक क्षेत्र हो गए, ठीक है, पर्यावरण और पारिस्थितिक मुद्दे हो गए, प्रमुख भौतिक विशेषताएं हो गई। ये जो पर्यावरण और पारिस्थितिक मुद्दे हैं, यहाँ से करंट अफेयर के बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और फिर भारत के भूगोल के अंदर भौगोलिक विभाजन आपको पढ़ना होता है। फिर कृषि से संबंधित 1-2 क्वेश्चन तो आता ही आता है, वो आपको पढ़नी है। फिर खनिज के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद प्रमुख उद्योगों के बारे में आपको, परिवहन, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और पारिस्थितिक मुद्दे। ये तो आपको बेसिक चीजें हैं जो आपको रटनी पड़ेगी। अगर आप इस एग्जाम में बैठने की सोच रहे हैं तो ये तो चीजें आपको एकदम रटनी पड़ेगी। फिर आगे बढ़ते हैं राजस्थान का भूगोल, जो कि हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे भौगोलिक विभाजन हो गया, प्राकृतिक संसाधन, वनस्पति, वन्य जीव, जैव विविधता हो गई, सिंचाई परियोजनाएं, खनिज, जनसंख्या, उद्योग और उनके विकास की संभावनाएं। ये तो आपको नॉर्मल हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, वही इन्होंने सिलेबस दिया है। फिर भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी की बात की है, राजनीतिक व्यवस्था की बात की है, और फिर शासन प्रणाली की बात की है। तो संवैधानिक विकास, जिसके अंदर भारतीय शासन अधिनियम 1919 1935 दिया गया है, तो दोनों को आपको ये जो दिए गए हैं वही रखना है। संविधान सभा, प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ये आपके संघात्मक ढांचा, संवैधानिक संशोधन, जितने भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं वो, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिकाएं, न्यायिक पुनरावलोकन, और उसके बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और शासन। पॉलिटी का काफी लेंथ सिलेबस है और बहुत इजी भी है, इतना हार्ड नहीं है जैसे आप हर एग्जाम के अंदर पढ़ते हैं। ये नॉर्मल जो आपके नीति निर्देशक तत्व हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, ये जो आपके भारत शासन अधिनियम हो गए, प्रस्तावना हो गई, ठीक है, और इसके बाद ये जनहित याचिका, ये जो न्यायिक जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं जिसे हम, ये आपातकालीन प्रमुख संवैधानिक संशोधन, ये तो नॉर्मल बातें हैं जो हम किसी भी एग्जाम के लिए करके जाते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या पढ़ना है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और शासन हमें पढ़ना है। भारतीय राज्य की प्रकृति, भारत में लोकतंत्र, राज्यों का पुनर्गठन, गठबंधन सरकारें, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एकीकरण, संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, संघीय एवं राज्य विधानमंडल, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, न्यायिक महाल नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, योजना आयोग, विकास परिषद, मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन और पंचायती राज। तो ये तो बेसिक बातें हैं जो कि हमें बहुत बार हमने पढ़ी है, लेकिन हम इसका एक रियल कंटेंट सोर्स की तरफ जाएंगे और वो हमें मिलेगा एक ऑथेंटिक बुक से। तो हम ऑथेंटिक बुक को रटने वाले हैं इस सब के लिए, ठीक है, और वही बुक हम आपस के अंदर पढ़ते रहेंगे सब मिलके, और एक बुक पर हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे कि हम किस बुक को कैसे कवर अप करेंगे और कंप्लीट सिलेबस तक हम कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, बट मैं जो आपको यहाँ पे एक स्मार्ट तरीका बताऊंगा
कि हम कैसे बुक को कवर कर सकते हैं। जैसे कोई भी मैं बुक लूंगा और आपको एक कंप्लीट वीडियो बना के दे दूंगा, आप कभी भी उसको पढ़ते रहना, ठीक है, क्योंकि उस बुक को पढ़ने के अंदर अगर आपके 4 दिन भी लगते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बुक को कवर करने बैठते हैं तो कम से कम आपके 1 मंथ लग जाता है, जबकि वहीं वीडियो के रूप में अगर होगी तो हम उसको 1-2 दिन में कवर करके डाल देंगे और उसका रिवीजन 2-4 दिन में कर लेंगे। तो ये एक बेनिफिट दिया है हमने इस इंटरनेट की दुनिया ने, ठीक है। हम कहीं घूम रहे हैं और वो लेक्चर डाल लिया कानों के अंदर, बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके कवर होते जा रहे हैं और आप स्टडी भी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये इंटरनेट की दुनिया है, यहाँ पे हम खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। फिर आगे बात करते हैं लोक नीति एवं अधिकार के बारे में, और लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में राष्ट्रीय लोक नीति, विभिन्न विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र। तो ये तो है हमारी पॉलिटी जो को हमें कवर करनी है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। जैसे हर एग्जाम के अंदर राजस्थान की पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो पहले राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, लोक नीति, विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र। ये जो बेसिक कोई भी एग्जाम देंगे जिसके अंदर राजस्थान की पॉलिटी आती है, ये बेसिक ही है और यही आपसे पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं अर्थशास्त्रीय अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये टॉपिक हम बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन इसको हमें पढ़ना पड़ेगा अगर परीक्षा के अंदर बहुत अच्छे हथियार के साथ बैठना है तो, क्योंकि हमें हमारे पास सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, तभी हमें कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि एग्जाम में जब कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना, तब हम आते हुए 6-7 क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, और जब हम कट ऑफ को देखते हैं तो वहीं विचारने लग जाते हैं कि यार 2 नंबर ही तो कम है। अगर वो 4 क्वेश्चन सही करके आ जाता जो मुझे आते थे, इसीलिए मैं बाहर हूँ। तो यही होता है, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं उसके अंदर कोई अलग से पढ़ने की वो जरूरत नहीं होती, उनको बस वो मैनेज करना आना चाहिए, और वो मैनेज करना हम सीखेंगे टेस्ट सीरीज से। इस बात को समझ लेना, वो हम कैसे सीखेंगे, टेस्ट सीरीज से हम सीखने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। इसके अंदर बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, राष्ट्रीय आय, समृद्धि, विकास और आधारभूत ज्ञान। फिर हम बात करने वाले हैं लेखांकन, अवधारणा, उपकरण, प्रशासन में उपयोग, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाजार के बारे में बात करेंगे। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां के बारे में, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति, इसकी क्या अवधारणा होती है, क्या प्रभाव होते हैं, क्या नियंत्रण होते हैं। फिर हम बात करेंगे आर्थिक विकास एवं आयोजन, पंचवर्षीय योजना, लक्ष्य, रणनीति, उपलब्धियां, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, वर्तमान स्थिति, मुद्दे, पहल, प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल और आर्थिक सुधार, उदाहरण। कहने का मतलब ये करंट अफेयर आ गया आपके इको का। फिर बात करते हैं मानव संसाधन और आर्थिक विकास, जैसे मानव विकास सूचकांक हो गए, गरीबी, बेरोजगारी की क्या अवधारणाएं होती हैं, क्या कारण होते हैं, ये कौन कौन सी अभी फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, ये सब हम कवर अप करेंगे। फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता के बारे में बात करेंगे, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान। आगे बात आती है राजस्थान की इकोनॉमिक्स। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आपसे अर्थव्यवस्था के परिदृश्य पूछ लिए जाते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र पूछे जाते हैं, जो कि आर्थिक समीक्षा से सीधे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 150-200 पेज की होगी, हम सब रट के छोड़ देंगे। नॉर्मल डेटा होते हैं 2-3 पेज में, शुरुआत में डेटा रटना है और फिर कंसेप्ट क्लियर करते जाओ, बस इतनी आर्थिक समीक्षा हार्ड नहीं होती है जितनी हम मानते हैं बाकी सब्जेक्ट से, ठीक है। समृद्धि और विकास योजना, आधारभूत संरचना संसाधन, प्रमुख विकास परियोजनाएं, कार्यक्रम और योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निसर्जन, निराश्रित महिलाएं, बच्चे, वर्जन, कृषि, इनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं वो सब हमें पढ़ के जानी। फिर बात करते हैं साइंस और टेक का पार्ट। ये पार्ट यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, और बेसिक से हमें पढ़ना होता है। जैसे विज्ञान के आधारभूत तत्व पढ़ने होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि अभी वीडियो मेंस में था, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में वीडियो मेंस में कैसे पूछी गई थी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। फिर रक्षा प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, मानव शरीर, फिर जैव बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता हो गई, जेनेटिक्स आनुवंशिकी हो गई, और आनुवंशिक प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब आ जाते हैं। पशुपालन, कृषि, ये आपके कृषि और वानिकी, मत्स्य पालन, प्रौद्योगिकी विकास और अंतरिक्ष, स्पेस टेक्नोलॉजी। तो मेन क्वेश्चन कैसे आते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी वो दिन चले गए कि आपसे तंत्र के बारे में पूछेगा, शरीर के बारे में पूछेगा, बहुत कम पूछते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स अभी जो ये पूछे जाते हैं।
फिर हम बात करेंगे, ये तो है साइंस एंड टेक का सिलेबस। फिर हम बात करेंगे ये आपके रीजनिंग और मैथ्स के बारे में, जैसे कथन निष्कर्ष, जैसे आपके कथन कार्रवाई, जैसे आपके कथन और तर्क, ये सब रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको कवर करवा दूंगा। फिर आगे आगे क्या होते हैं, जैसे बेमेल छांटना, कोई अक्षर प्रणाली दे देगा, कोडिंग डिकोडिंग दे देगा, संबंध पूछ लेगा, कोई रिलेशन पूछ लेगा, या फिर नॉर्मल रीजनिंग के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर मैथ्स के अंदर आपसे वहीं प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, आंकड़े, अनुपात, समानुपात, पाई चार्ट, दंडारेख, ठीक है। नॉर्मल मैथ्स, बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजीली हम कर सकते हैं। फिर करंट अफेयर, करंट अफेयर इकोनॉमिक्स में भी जुड़ गई, करंट अफेयर पॉलिटी में भी जुड़ गई, करंट अफेयर आपके साइंस एंड टेक में भी आ गई। तो करंट अफेयर आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है करंट अफेयर। इंटरनेशनल, नेशनल और आपके स्टेट लेवल की करंट अफेयर आपको पता होनी चाहिए। कौन अभी चर्चा में व्यक्ति चल रहा है, कौन है, ये करंट अफेयर हम कब करेंगे। करंट अफेयर जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम की डेट आएगी, उससे 2 मंथ पहले हम करंट अफेयर, जितना भी करंट अफेयर बनेगा, हम मैराथन वीडियो लेंगे 20-30 घंटे की, उसके अंदर करंट अफेयर कवर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इस प्री के एग्जाम को क्वालिफाई करने की रणनीति बना रहे हैं। अभी तो ये मैं आपको नॉर्मल केवल सिलेबस बता रहा हूँ, अभी बहुत अच्छी चर्चा करेंगे, हमेशा चर्चा करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से हम सिलेबस को कवर करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। फिर बात करते हैं प्री का, तो ये हो गया। अब बात करते हैं भाई साहब मेंस की तरफ। मेंस में क्या कुछ होता है। मेंस में देखिए पेपर 1 होता है, उसके बाद पेपर 2 होता है, पेपर 3 और पेपर 4, ठीक है। 200-200 नंबर के पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट भी 200 का होता है, पेपर सेकंड भी 200 का होता है, और पेपर जो आपकी थर्ड है, पेपर जो थर्ड है वो भी 200 का होता है, और पेपर फोर्थ भी 200 का होता है। कहने का मतलब 4 पेपर कितने नंबर के हो गए, 800 नंबर के, ठीक है। तो ये ABC के रूप में डिफाइन है, ये मैं आपको PDF दे दूंगा, ठीक है, और आप वहां से कवर अप करते रहना, ठीक है। तो ये सब कुछ है मेंस का। अब बात करते हैं मेंस के सिलेबस में क्या कुछ पूछा जाता है। ये मुख्य परीक्षाएं 2018 का मैंने सिलेबस लिया है। यहाँ पे देखिए कौन से पेपर की चर्चा करेंगे, हम चारों पेपर की चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके अंदर लिखा हुआ है कि 15 गुना होगी संख्या पास करने वालों की, ये सब बातें लिखी हुई है, तो 2018 के लिए थी। और फिर ये 4 पेपर, 3-3 घंटे का टाइम मिलता है आपको चारों पेपर को करने के लिए, ठीक है। और चौथा पेपर सामान्य हिंदी और अंग्रेजी 200 नंबर का, इसके अंदर जितना स्कोर कर सकते हो कर लेना, ठीक है। ये फ्री के नंबर होते हैं, सीधे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मॉडल, इंग्लिश आप हार्ड मानते हो ना, बहुत इजीली क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंदर। आप मेंस, हम मेंस के पेपर को भी हल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे टेंशन मत लो, हम यहाँ पे लाइव सॉल्यूशन करेंगे पेपरों का। तो वो आपके RS के एग्जाम की मैं ऐसी रणनीति लेके आ रहा हूँ, आप यकीन मानिए, हम जो पेड कंटेंट दे रहे हैं उनसे कहीं बेहतर हम फ्री के अंदर करके जाएंगे, कोई चार्ज नहीं लेने वाले हैं हम इसके अंदर, ठीक है। तो ये 4 पेपर होते हैं 200-200 नंबर के, 3-3 घंटे का टाइम मिलता है, 800 नंबर का टोटल हो गया। प्री पास करने के बाद अगर आप 15 गुना में शामिल होते हैं तो आपको ये पेपर लिखने होते हैं। यहाँ पे ये मेंस रिटन एग्जाम होता है, ध्यान रख लेना। अब आगे बात करते हैं, कुछ और देख लेते हैं अगर कुछ है तो। चलिए, तो ये चारों पेपर की चर्चा हो गई। अब यहाँ पे अब मुख्य इंपॉर्टेंट हमें बात कर लेता हूँ आपके साथ में और थोड़ी सी। तो हमने देख लिया है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, RS प्री एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। जैसे ही हम प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, हम 15 गुना के अंदर आ जाते हैं। अब भाई 15 गुना की बात आती है, तो 15 गुना के अंदर अगर हम नहीं आएंगे तो भाई साहब हमारा वजूद खतरे में, हमारा तो वजूद ही नहीं है। अगर हम 15 गुना में नहीं आ रहे हैं तो हम ठीक है, तो उस वजूद के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्री तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब प्री क्वालिफाई करके आएंगे तो हम बैठेंगे मेंस के अंदर। प्री क्वालिफाई कैसे करेंगे, जो सिलेबस दिया हुआ है उसको रटेंगे तब होगा, न तो बातों से होगा न कुछ चर्चा करने से होगा। यकीन मानिए साथियों, हमारा बहुत अच्छा ग्रुप बन जाएगा। हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपस में, हमारा
बहुत अच्छा ग्रुप बनेगा, हम यहाँ पे लाइव डिस्कस करेंगे, सब लोग मिलके लाइव डिस्कस करेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे लाइव डिस्कस, जैसे आप डिस्कस कर रहे हो, मैं यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये कुछ चलने वाला है जो कि यूट्यूब के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है, ऐसा मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री क्यों लेके आया हूँ मैं, आप इस बात को समझो। अरे यार, हमें आरएस बन के खुद के अस्तित्व को बचाए रखना है, बस बात ये है, खुद के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम, ठीक है, और हमारी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, कोई और नहीं लड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 3-4 मंथ का टाइम है ना, इस टाइम के अंदर आप एक बहुत अच्छी तरीके से, मैं एक रणनीति बनाऊंगा, आप उस रणनीति के साथ चलना, हम सब साथ में मिलके प्री एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, मेंस लिख के आएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो सिलेबस को हम प्री, सबसे पहले प्री को रट लेंगे भाई साहब, उसके बाद मेंस के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे एग्जाम से पहले पहले। तो ये तो रणनीति है हमारे आरएस को लेके, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सर आप टेस्ट सीरीज कैसे करोगे। टेस्ट सीरीज भाई साहब हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। हम मान लो सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया, मान लो 100 दिन के अंदर। मैं ज़्यादा टारगेट लेके नहीं चल रहा, क्योंकि मैं 10-20 घंटे का वीडियो दूंगा आपको, और वो आपको पढ़ते रहना है, और ऐसे करते करते 100-200 दिन के अंदर मैं आपका सिलेबस है वो कवर करवा के छोड़ दूंगा, ठीक है। 100 या 150 दिन मैक्सिमम मैं आपके लूंगा, बस इतना ही है प्री का सिलेबस। और बहुत घंटे का लेक्चर आने वाला है, खुद को संभाल के रखिएगा। आप यकीन नहीं करोगे, जितना आप पेड कंटेंट में पढ़ रहे हैं ना, उनसे कहीं गुना ज्यादा हम यहाँ पे फ्री में पढ़ रहे होंगे, और आप सब मोटिवेट हो रहे होंगे कि सर आपने शुरुआत की थी, भाई आपने शुरुआत की थी और हम आपके साथ हैं, आप सब मेरे साथ खड़े होंगे, इस बात को समझिए। लोग प्री का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 50,000 फीस ले रहे हैं, भाई साहब क्यों ने हम सब बेरोजगार मिलके, हम सब बेरोजगार साथी मिलके कुछ ऐसा ही कर लें कि खुद ही पढ़ने वाले, खुद ही पढ़ाने वाले, खुद ही टेस्ट सीरीज देने वाले, खुद ही कंडक्ट करने वाले, आपस में डिस्कस करने वाले ग्रुप बना लेंगे, अपन का खुद का ग्रुप डिस्कस करेंगे, आपस में मिलके बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको अभी एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, मैं आपको अभी एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझको मैसेज कर देना अगर आप इस आरएस की जर्नी में आना चाहते हैं। तो अगर आप इस आरएस की जर्नी में हमारे साथ आते हैं तो आपको मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर है, आपको मैसेज कर देना है, और मैसेज में लिख देना है RAS मुहिम में शामिल। किस में शामिल है? RS मुहिम में शामिल, ठीक है। तो ये हमारी चर्चा रहेगी। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया है 82 091 65 269। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आ जाना। चाहे हम 10 स्टूडेंट होंगे, चाहे हम 5000 स्टूडेंट होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो फ्री के अंदर कर रहा है उसको कोई लालच नहीं है व्यू का। पहली बात तो ये, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे कितने व्यू जा रहे हैं, क्योंकि हमें पैसे नहीं कमाने यहाँ से, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे कितने सब्सक्राइबर होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें यहाँ से पैसे नहीं कमाने। आगे बात सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन हमारे साथ जुड़ता है, कौन हमारी आलोचना करता है, कौन हमारी आलोचना करता है, कौन हमारी प्रशंसा करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे कोई यहाँ से बिजनेस मॉडल नहीं बनाना है, मुझे यहाँ से कोई बिजनेस मॉडल नहीं बनाना है। मैं इंस्पायर हुआ हूँ लोगों से, कुछ कर गुजरने की जो दिल में होती है ना, जो जज्बा होता है ना कुछ कर गुजरने का, बस वही है हमारे पास, ठीक है। तो हम ये पेड कुछ नहीं करने वाले, हम बिल्कुल फ्री भाई साहब, बिल्कुल फ्री के अंदर आओ, सब मिल के तैयारी करते हैं और आरएस को फाइट करते हैं, बस ऑफिसर बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। और ये सब जितनी भी पीडीएफ्स होती है मैं आपको दे दूंगा, जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और हमेशा हम वीडियो डालेंगे,
मैराथन वीडियो डालेंगे, कोई छोटा बड़ा वीडियो नहीं डालेंगे। ऐसे नहीं है 30 मिनट का वीडियो डाला और आपने देख लिया व्यूज आ गए मैं खुश ना। अगर 10 स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कुछ करना, कुछ करने की अगर जिद है, कुछ करने का अगर जुनून है उन 10 स्टूडेंट के अंदर, तो भाई साहब मैं तो डालने वाला हूँ जबरदस्त। जैसे कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट पॉलिटी, ठीक है, और वो भी निचोड़ एकदम जबरदस्त, वो भी बुक्स, कंप्लीट बुक्स डालेंगे। ऐसा नहीं है कि मोस्ट डाल के छोड़ दिए, कोई एमसीक्यू कवर करवा के छोड़ दिए ना भाई साहब, थ्योरी चलेगी थ्योरी, ठीक है। तो बहुत बड़े ड्रीम के साथ मैं आ रहा हूँ और ड्रीम एक ही है भाई साहब, इस एग्जाम को क्लियर करना, और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर। किसके अंदर है? बिल्कुल फ्री के अंदर, कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री के अंदर इस जर्नी का आप मेरा साथ दीजिए। और वहीं स्लोगन पे वापस चलता हूँ, प्री मेंस अभी हम सिलेबस केवल देखा है, चर्चा नहीं की है, लाइव चर्चा करेंगे सब साथ में, ठीक है। तो मुझे कुछ करना है, इस वाक्य को हमेशा माइंड में डाल लेना कि मुझे कुछ करना है। मैंने ये बात कहाँ से सीखी है? मैंने ये बात सीखी है, मैं बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ। मैं जैसे स्वामी विवेकानंद को मैं फॉलो करता हूँ, संदीप महेश्वरी को मैं फॉलो करता हूँ। तो यहाँ से मैंने इन लोगों से सीखा है निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से क्या कुछ किया जा सकता है, ये मैंने सीखा है, ठीक है। क्योंकि प्रिपरेशन तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है, तो क्यों न आपके साथ मिलके प्रिपरेशन करें, बस यही मेरा मोटा है। इसीलिए इनका नाम है, हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है हम जो बना रहे हैं सब मिलके, इसका नाम है इंस्पायर आश्रम। इसीलिए इसका नाम इंस्पायर आश्रम डाला है। कीप इंस्पायरिंग, नेवर स्टॉप लर्निंग, और हमेशा माइंड में रखो कि मुझे कुछ करना है और लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है, और हम करके रहेंगे, ठीक है साथियों। तो ये एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत आसान है, मैंने आपको समझा दिया है। और हम अब अलग से बुक्स पे वीडियो लेके आएंगे, सिलेबस को और अच्छी तरीके से, एक एक सब्जेक्ट के सिलेबस को 2-2 घंटे तक हम देखेंगे कि क्या ये पूछना चाह रहा है। तो अगर आप इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो साथियों, ये जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिए हैं इस पे आ जाना, और 82 091 65 269, यहाँ पे आ जाना, अपना नेम बता देना, और हम सभी साथ में मिलकर क्या करेंगे भाई साहब, आरएस की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मेरी इतनी बातें सुनने के लिए, और लोगों तक पहुंचाते रहिए और खुद को एक्सप्लोर करते रहिए। कीप इंस्पायरिंग, थैंक्स अ लॉट, एंड समाप्त करते हैं यहीं पे इस सेशन को। थैंक यू सो मच।